बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लाभार्थियों के खातों में राशि भेज दी है। अब हर महीने 10 तारीख तक पेंशन देने की व्यवस्था होगी ताकि जरूरतमंदों को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए परेशान न होना पड़े। सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है और आपको इस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, तो सरकार ने नया आवेदन करने को कहा है। सीएम ने अपील की है कि सभी लाभार्थी अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से ज़रूर लिंक करवाएं ताकि डीबीटी के जरिए पैसा बिना किसी रुकावट के समय पर पहुंचे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत स्तर की बैठकों में यह पता लगाएं कि कौन से पात्र लोग अभी तक इस योजना से छूटे हुए हैं और उन्हें जल्द से जल्द जोड़ें। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए लाभार्थी टोल फ्री नंबर 18003456 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार से हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत और पानीपत के लिए जुलाई के अंत तक सीधी सरकारी एसी बस सेवा शुरू होगी। दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के तहत पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत 6 प्रमंडलों से तय समय पर कम किराए में सुरक्षित सफर का नया विकल्प मिलेगा। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए पूर्व मध्य रेल 11 और 12 जुलाई को कई रूटों पर 12 एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। पटना, छपरा, गया, बक्सर और झाझा रूट पर इन ट्रेनों के चलने से लाखों लाभार्थियों को बिना भीड़भाड़ के समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। भागलपुर में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस टर्मिनल के निर्माण की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है। टर्मिनल के फाइनल सर्वे के लिए शनिवार को पटना से पीडब्ल्यूसी एजेंसी की एक उच्च स्तरीय टीम भागलपुर पहुंच रही है। इस सर्वे के पूरा होते ही बहुप्रतीक्षित योजना के टेंडर की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार में मानसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के मध्य और पूर्वी जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई, जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 12 जुलाई रविवार को भी राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य बिहार में कड़कती बिजली के साथ बरसात की संभावना जताई गई है। पटना नगर निगम में होल्डिंग म्यूटेशन की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, जिससे आम नागरिक परेशान हैं। 35 दिनों से अधिक समय से 679 आवेदन लंबित हैं, जिनमें 79 मामले 500 दिनों से भी पुराने हैं। सबसे अधिक परेशानी पाटलिपुत्र, बांकीपुर और कंकड़बाग अंचलों में है। बिहार में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 4 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए लगभग 7,928 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसमें से पाटलिपुत्र में 3,008 एकड़ की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बिहार सरकार ने खेल संस्कृति को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी नगर और ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत खेल क्लब बनाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। इन क्लबों का पंजीकरण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य गाँवों से छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन तैयार करना है। बिहार में 15 जुलाई से जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगी। अब ऑफलाइन कागजी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन से लेकर ई-स्टाम्पिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और रजिस्ट्री डीड डाउनलोड करने तक के सारे चरण ऑनलाइन होंगे। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना के तहत 3.48 लाख रुपए की सहमति मिली है। इस योजना में 125 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 साल तक मुफ्त रखरखाव मिलेगा, जिससे वे सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे। बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब और आसान होने जा रही है। 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट उनके घर पहुंचकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेगी। पहले इस योजना में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने इसे और बढ़ाते हुए अब 75 साल या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को इसका लाभ देने का फैसला लिया है। बिहार
बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नई कोचिंग पॉलिसी ला रही है। इसमें फीस, पढ़ाई के घंटों और टेस्ट को लेकर कड़े नियम होंगे, जिससे छात्रों को राहत मिलेगी। अगर कोई भी कोचिंग संस्थान इस नई पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार के 2 जिलों समस्तीपुर और खगड़िया के बीच रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसकी लंबाई लगभग 105 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के पूरा होने से लोगों को खास सुविधाएं मिलेंगी। इसके लोकेशन सर्वे के लिए रुपए भी आवंटित किए गए हैं। पटना के नौबतपुर से औरंगाबाद तक NH 139 को 4 लेन बनाने का काम तेज हो गया है। इस योजना के तहत अरवल, दाऊदनगर, ओबरा और औरंगाबाद में 4 नए 4 लेन बाईपास बनेंगे, जो सीधे भारतमाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। इससे वाहनों को शहरों के जाम से मुक्ति मिलेगी। बेतिया में 91 करोड़ की नवनिर्मित 4 लेन सड़क पर पहली बारिश में ही जल जमाव हो गया। GMCH के सामने तालाब जैसे हालात से मरीजों और लोगों को भारी परेशानी हुई। लोगों का मानना है कि यदि अभी तकनीकी सुधार नहीं किया गया तो मानसून के दौरान हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, जिससे अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। E20 पेट्रोल को लेकर किए गए दावों के मामले में टोयोटा कंपनी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी।